वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको M4 और उसके सारे अटैचमेंट, उसके सारे ग्रिप्स, उसके सारे मसल के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे M4 में अभी कोई भी फोर ग्रिप या मसल कुछ भी अटैच नहीं है, तो मैं आपको हर एक ग्रिप के बारे में बताऊंगा। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो ग्रिप किस वे में काम करती है, किस वे में आपका रिकॉयल या सब कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ग्रिप है हमारी लेज़र साइड। दोस्तों लेज़र साइड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि लेज़र साइड आपको हिप फायर में बहुत मदद करती है। लेज़र साइड के साथ आप जो हिप फायर, जो आप बिना स्कोप ओपन किए जो फाइट लोगे, उसमें आपको लेज़र साइड बहुत हेल्प करेगी। जैसे ये पेड़ एक एनिमी हो गया, ठीक है। अब इसको बिना स्कोप ओपन किए हम अगर मारेंगे तो देखो आपका जो कर्सर है वो कितना मूव हो रहा है। तो लेज़र साइड उसमें हेल्प करती है कि विदाउट स्कोप ओपन किए भी आपकी सारी बुलेट्स उस बंदे को लगे। ठीक है, ये देखो ऐसे, ये हो गया लेज़र साइट का। जैसे लेज़र साइट का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर आपकी 40 बुलेट है तो 40 में से एटलीस्ट 25 से 30 बुलेट्स ऑन टारगेट आपकी लगेगी ही लगेगी, अगर आपका स्प्रे बरोबर हो तो। मूविंग ऑन, नेक्स्ट थंब ग्रिप। दोस्तों थंब ग्रिप का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। पहले मैं आपको डिसएडवांटेज बता देता हूँ। डिसएडवांटेज क्या है कि आपका थंब ग्रिप में आपका कोई भी जैसे रिकॉयल या कोई भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता थंब ग्रिप। थंब ग्रिप का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि थंब ग्रिप आपका जो स्कोप ओपनिंग टाइम है, ये जो दिख रहे हैं, जो ये स्कोप ओपन हो रहा है ना, ये कितना फास्ट हो रहा है कंपेरेटिवली एनी अदर ग्रिप। थंब ग्रिप का सबसे फास्ट स्कोप ओपन है। और अगर इसका रिकॉयल के बारे में बात करें तो ये उसका रिकॉयल रहेगा। जैसे ये गाड़ी एक एनिमी है, ठीक है, तो देखा थंब ग्रिप का उतना कोई एडवांटेज नहीं रहता है। मूविंग ऑन, हाफ ग्रिप। दोस्तों देखा जाए तो हाफ ग्रिप मेरा एक तरीके से पर्सनल फेवरेट ग्रिप है। क्यों? क्योंकि हाफ ग्रिप में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहता है, ये बहुत वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिकॉयल कंट्रोल करती है, बट एट द सेम टाइम ये थोड़ा स्टेबिलिटी को रिड्यूस करती है। तो दोस्तों स्टेबिलिटी के लिए आपके पास टैग स्टॉक रहता ही है, आपके गन में M4 में टैग स्टॉक रहता है, तो वो चीज़ को ये बोल सकते हैं बैलेंस कर देती है। ठीक है, और प्लस ये एक ही साथ दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिकॉयल दोनों को कंट्रोल करती है। तो देखा जाए तो एक तरीके से ये बेस्ट ग्रिप होगी अगर आप M4 को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये एक स्प्रे देख लेते हैं हाफ ग्रिप का। तो देख रहे हैं हाफ ग्रिप में स्प्रे एकदम लेज़र साइड के जैसे जाता है, एकदम एनिमी पे चिपक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रिप के बारे में बात करते हैं जो है लाइट ग्रिप। दोस्तों लाइट ग्रिप भी ऑलमोस्ट हाफ ग्रिप के जैसी ही होती है। लाइट ग्रिप का एक एडवांटेज क्या होता है कि लाइट ग्रिप दोनों वर्टिकल और रिकॉयल स्टेबिलिटी कंट्रोल करती है, बट इसको हम ऑलमोस्ट कंपेयर कर सकते हैं हाफ ग्रिप के जैसे, क्योंकि ये भी वही सब फीचर्स देती है जो हमको एक हाफ ग्रिप देता है। ठीक है, तो एक स्प्रे देख लेते हैं। ये हो गया हमारा लाइट ग्रिप के साथ एक स्प्रे। नेक्स्ट जो ग्रिप आएगी वो है वर्टिकल फ्लोर ग्रिप। दोस्तों वर्टिकल फ्लोर ग्रिप मेरे को लगता नहीं कि M4 के लिए बनी ही है। क्यों? क्योंकि M4 एक ऐसी गन है जिसका रिकॉयल जो न्यू स्टार्टर, न्यू बिगनर जो बंदा होता है, जो PUBG न्यू खेल रहे वाला होता है, वो भी थोड़ा प्रैक्टिस करे तो M4 का रिकॉयल कंट्रोल कर सकता है। वर्टिकल फ्लोर ग्रिप दोस्तों इसके लिए ज़्यादा मेन होता है, जो ये आपका जो ऊपर जब आप फायर करते हो, देखो जैसे मैं फायर कर रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है ना, तो ये ऊपर जाने वाले गन्स को रिकॉयल जो कंट्रोल करता है। जैसे हम देखा जाए तो M762 की वर्टिकल कोर ग्रिप सबसे बेस्ट ग्रिप होगी, क्योंकि उसका जो वर्टिकल रिकॉयल है वो बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली एनी अदर गन्स। तो दोस्तों देखा जाए तो मेरे ख्याल से वर्टिकल ग्रिप M4 के लिए बनी ही नहीं है, बट फिर भी एक उसका स्प्रे देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वर्टिकल फोर ग्रिप में गन मूव होने का कोई चांस ही नहीं रखता है, क्योंकि M4 का जो वर्टिकल रिकॉयल है, ये जो उसका ये जब फायरिंग करते हो जो ऊपर मूवमेंट होता है ना, वो उतना नहीं है जितना दूसरे गन्स का है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट ग्रिप की बात करते हैं, वो है एंगल्ड ग्रिप। दोस्तों एंगल्ड ग्रिप का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? एंगल्ड ग्रिप समझो ये जो रेलिंग है ये एक रोड है, ठीक है। एंगल्ड ग्रिप का सबसे बड़ा कार गिराने में मदद करता है। जो ये लेफ्ट और राइट का जो मूवमेंट रहता है ना, वो एंगल ग्रिप में आपको बहुत मदद करता है।
एंगल ग्रिप में सबसे बड़ा एडवांटेज आपको यही रहेगा कि जो लेफ़्ट राइट जो मूवमेंट देते हो जब आप कार से किसी को गिराने वाले रहते हो तो उसके लिए बहुत हेल्प करता है, और प्लस ये बहुत हद तक रिकॉइल भी कंट्रोल करता है। तो एक एंगल ग्रिप के साथ एक स्प्रे देख लेते हैं। ये हो गया दोस्तों एंगल ग्रिप। अब हम बात करेंगे मसल के बारे में। दोस्तों मसल में सबसे पहले देखेंगे हम एआर सप्रेसर। सो एआर सप्रेसर में मैं बात करना चाहूँगा, एआर सप्रेसर वो सप्रेसर आप नाम सुन के ही पता चल जाएगा, जैसे एक गन पे जो आवाज़ आती है वो गन की आवाज़ वो सप्रेस करके रखता है, जिससे आपको आपके एनिमी को एग्जैक्ट लोकेशन आपकी पता ना चले कि आपका फायरिंग किधर से आ रही है। बस वो एक साउंड के अंदाजे पे आपके एनिमी को आपको ढूंढना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आपका एआर सप्रेसर आपको कोई रिकॉइल या कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, वो सिर्फ आपकी गन के साउंड को सप्रेस करता है। तो एक सप्रेसर के साथ एक स्प्रे देखिए। अब आते हैं हम फ्लैश शैडर पे। जैसे फ्लैश शैडर गन्स के लिए एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि जो हम जब कोई साइड पे जब हम प्रोन हो जाते हैं या कहीं दूर से हम मार रहे हैं, जैसे कोई पेड़ का कवर या किसी बाइक या किसी कार का कवर लेके मारते हैं, तो जब हम शूट करते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे गन के बैरल पे जो एयर फ्लैश शैडर लगा है, उसके नाम से आपको पता चलेगा कि जो गन का जो फ्लैश आता है उसको वो हाइड करता है। मतलब आप जब फायर करते हो तो एक भी गोली जब निकलेगी तो उसका वो फायरिंग का वो जो ये रहेगा, जो साइट रहेगा वो ब्लॉक कर देगा। मतलब आपके एनिमी को पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट लोकेशन आपकी क्या है, वो सिर्फ आपके जो गन का जो साउंड है उसी से आपको पता लगेगा, वो आपको देख नहीं पाएगा कि एग्जैक्टली आप किधर से फायर कर रहे हो। तो एक फ्लैश शैडर के साथ स्प्रे ये होगा फ्लैश शैडर, ठीक है। दोस्तों मूव करते हैं सप्रेसर को एयर कंपेंसेटर के ऊपर करें। तो एयर कंपेंसेटर दोस्तों देखा जाए तो मेरा पर्सनल फेवरेट है एयर कंपेंसेटर। आई नो ये ना सप्रेस करता है, एनिमीज़ को एग्जैक्ट लोकेशन भी बता देता है, जब हम फायर करते हैं तो इसमें से फायरिंग का वो दिखता भी है। तो एयर कंपेंसेटर बेस्ट क्यों दोस्तों? एयर कंपेंसेटर इसके लिए बेस्ट है क्यों, क्योंकि आपको ये थोड़ा बहुत वर्टिकल रिकॉइल जो ये कंट्रोल में मदद करता है, ठीक है। तो आपका जब फायर करोगे तो जो आपका ये है, और आपके पास एक एडिशनल ग्रिप रहेगा, आपके पास टैग स्टॉक है दोस्तों, आपको 3 चीज़ में आपको मदद करेगा। आपको वर्टिकल रिकॉइल या फिर हॉरिजॉन्टल रिकॉइल। तो आपको एयर कंपेंसेटर भी बहुत हद तक आपको वर्टिकल रिकॉइल में मदद करता है। तो एक एयर कंपेंसेटर के साथ एक स्प्रे देख लीजिए। ये हो गया एयर कंपेंसेटर के साथ स्प्रे। दोस्तों तो अब आपको आपके हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा गन पे कौन सा अटैचमेंट सबसे पसंद आता है। देखा जाए अगर मेरी बात किया जाए तो मैं अगर जब भी कॉम्पिटिटिव या क्लासिक या कोई भी कस्टम खेलता हूँ तो मैं यूजुअली हाफ ग्रिप या तो फिर एंगल्ड 4 ग्रिप, ये दो ग्रिप्स के साथ खेलता हूँ। और मेरा पर्सनल फेवरेट है कंपेंसेटर जो मसल में आता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों में आपको वर्टिकल, जैसे आप अगर हाफ ग्रिप की बात करें तो ये आपका वर्टिकल रिकॉइल स्टेबिलिटी को थोड़ा रिड्यूस करता है, बट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिकॉइल ये बहुत कंट्रोल कर लेते हैं। अब एक फुल अटैचमेंट के साथ एक स्प्रे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये एनिमी रहेगा समझो, ठीक है। ये देख रहे हो आप स्प्रे देख रहे हो, एकदम एग्जैक्ट गाड़ी पे चिपक रहा है वो स्प्रे। वो किसको बोल सकते हैं हम? लेज़र स्प्रे। और एक स्प्रे मैं आपको दिखा देता हूँ एंगल के साथ। दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन से ग्रिप के साथ कौन सा मसल अटैच करें, किस हिसाब से आपको कहाँ पे कितना दूर मारना है। और एक बात बता देता हूँ मैं आपको, अगर आपका टारगेट समझो ये जैसे ये कार होगी, ये कार तो ऑलमोस्ट कुछ 110 मीटर दूर है, ठीक है। बट अगर आपका टारगेट यहाँ पे वो पेड़ के पास में, तो वो देखो 362 मीटर का टारगेट है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के लिए आप लेट के स्प्रे मारो, आप बैठ के स्प्रे मारो, आप किसी भी तरीके का स्प्रे मारो, वो वेस्ट जाएगा। एक बार टारगेट अगर 200 मीटर के बिलो अबाव जाता है तो आपका स्प्रे वेस्ट जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट आप क्राउच हो जाओ, सिंगल टैप रखो एंड उसके बाद आप एक बुलेट मारो, तो आपका वो शॉट्स उधर तक जाएगा, रादर देन स्प्रे लो उतना